अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 13 नंबर क्लास है और इससे पहले हमारे 12 लेक्चर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के क्लियर हो चुके हैं। आज की क्लास में हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में क्लास जो है वो करनी है और हमने उसके बारे में सीखना है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल द एंड व्हेन इट्स स्पेंड। ये बात हमेशा अपनी याद रखिएगा। और इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। बी इट ट्रेडिंग और एनी बिजनेस वी कांट बाई सेल द डायरेक्शन ऑफ दैट बिजनेस फ्रॉम एनी वन फैक्टर। हमने ट्रेडिंग करनी है या कोई बिज़नेस करना है तो हम एक चीज़ के ऊपर, सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर हम सिर्फ बाय या सेल नहीं कर सकते होते, बल्कि वी हैव टू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल दैट वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मच इज़ एक्चुअली इन इट। के मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ से हमें बाय करना है, कहाँ से हमें सेल करना है, और हमें एक मुख्तलफ़ एंगल्स के ज़रिए, मुख्तलफ़ नज़रिए के ज़रिए से उसको देखना होगा। और यहाँ पे आगे लिखा है, सेम रूल इन ट्रेडिंग इज़ डन बाय डूइंग MTFA मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। वी आल्सो कान डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फॉरेक्स पेयर है, स्टॉक है, क्रिप्टो है, उसके अलावा जो भी मतलब आ जाता है, कमोडिटीज आ गए। वी अ सिंगल टाइम फ्रेम फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डायरेक्शन वी कैन फोरकास्ट बाय डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ओनली मेक योर ट्रेड डिसीजन मेकिंग। कि हमने चाहे फॉरेक्स के अंदर करना है, स्टॉक के अंदर करना है, क्रिप्टो के अंदर करना है, कमोडिटीज के अंदर करना है, तो हमें एक जो सिंगल टाइम फ्रेम होता है वो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन नहीं बता देता होता। हमें इसके लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग के डिसीजन को जो है वो बढ़ाना होता है कि हमारा वो ठीक भी है या नहीं है। ओके, आगे रिमेंबर के अंदर ये चीज़ें कुछ लिखी हैं कि एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड अ बिजनेस मैन नेवर वांट्स टू मेक अ लॉस, सो वी हैव टू डू द सेम रूल इन आवर ट्रेडिंग। एक बिजनेसमैन दुनिया के अंदर कोई भी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो जाए, तो यही रूल हमें अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपनाना होगा। व्हेन द मार्केट when the market is buy trending, we have to buy from the low price and close our trade by going high price. वी हैव टू टेक आवर प्रॉफिट। हमें जब भी बाय करना है या बाय के अंदर जब मार्केट ट्रेंडिंग के अंदर होती है तो हमें बाय लो प्राइस से करना है, और जब मार्केट एक हाई लेवल पे, हाई पर पहुंच जाती है, वहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को क्लोज करके मार्केट से प्रॉफिट उठाना है और आउट हो जाना है। एंड सेम when the market is sell trending, we have to sell from the high price and close our trade by going to low price and we have to take our profit। जब मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर होती है तब हमें हाई प्राइस से सेल करना है और लो प्राइस के ऊपर जाके अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। Whenever you have to take a trade in the market, you always use multi-time frame analysis because it will make easily for you to take the trade and you will get a good risk reward and ratio। ओके, जब भी आपने कोई भी ट्रेड लगानी है तो आप उसके लिए हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ कीजिए, तो वो आपकी ट्रेड का जो है डिसीजन होता है और उसके बाद आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी तरह से उसमें मैनेज होता है। सो आगे लिखा है, वेन एवर यू सेट योर ट्रेड ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनी थिंग्स विच वी विल नॉट डिस्कस इन दिस क्लास। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन साइकोलॉजी क्लास। जब भी आपने ट्रेड लगानी है, चाहे बड़े टाइम फ्रेम के लगाएं चाहे छोटे टाइम फ्रेम के लगाएं, स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ कीजिएगा। स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपकी माइंड को डिस्टर्ब करती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें मुतासिर करती हैं हमारी ट्रेडिंग को। तो बाकी साइकोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इस साइकोलॉजी की आखिरी हमारी क्लास होगी, उसके बारे में हमने उसके डिस्कस सारा कुछ किया जाएगा उसमें।
आगे लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम एंड चार्ट। यहाँ पे जो है डायग्राम और चार्ट जो है वो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि उनके ऊपर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम बताऊँगा कि कौन सा टाइम फ्रेम होगा तो कौन से टाइम फ्रेम के अंदर जाके हमने ट्रेड अपनी लगानी है। तो यहाँ पे हम वो जो है आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड एंट्री टाइम फ्रेम। ट्रेडर्स टाइप फर्स्ट पे पोजिशनल ट्रेडर है, हाई टाइम फ्रेम W1 मंथ 1, मीडियम टाइम फ्रेम D1, लो टाइम फ्रेम H4, एंट्री टाइम फ्रेम H2 एंड H1 का होगा। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जिन्होंने साल 6 महीने तक जो है वो 1.5 साल तक ट्रेड को होल्ड करके बैठना है। एंड स्विंग ट्रेडर कौन से होंगे, D1 है, H4 है, H1 है, M13 एंड 15 के अंदर आके वो एंट्री फाइंड आउट करके लगाएंगे। एंड इंट्राडे में H4 आ गया, H1, M15, M10 और M5 के अंदर एंट्री अपनी फाइंड आउट करके वो लगाते हैं। और स्कैल्पर M15 होता है हाई टाइम फ्रेम, मीडियम M10 है और लो टाइम फ्रेम इसमें वही सेम M10 वाला ही, और एंट्री M3 और M1 के अंदर ट्रेड अपनी लगाई जाती होती है। तो अब हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी वही सेम पेयर यूरो USD का आ गया है। तो अब हम इसको यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें ड्राइंग की होती हैं, D1 के अंदर ट्रेंड देखेंगे कि यहाँ से एक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मार्केट ने एक मूव दिया है तो कौन सा मूव दिया है, सेल ट्रेंड का। मार्केट ने सेल के अंदर मूव किया था यहाँ तक का ही, एक पुल बैक, फिर यहाँ तक का ही, फिर पुल बैक, ये पुल बैक बनाया, यहाँ तक पुल बैक था, ये यहाँ तक मूव, सेम चीज़ें यहाँ तक आई है फिर मार्केट, और उसके बाद यहाँ तक आके ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था, एक D1 का मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड था। अब यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं H4 के ट्रेंड के अंदर। तो H4 में हमारे पास वो बाय के अंदर भी मार्केट ने मूव दिया होगा बड़ा बड़ा, और उसके बाद D1 के हिसाब से भी मार्केट ने अपना सेल की तरफ जो है वो मूव किया होगा। और मेरे ख्याल में ये शायद थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो इस वजह से वो शो भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें तो ताकि हम उसको समझने में आसानी रहेगी। हाँ जी, चार्ट हमारा तकरीबन ओवरऑल लोड हुआ है, ओके हो चुका है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मिनट, ये जो माउस है ना उसकी बैटरी जो है वो कम हो गई है, इसे मैं चार्जिंग पे लगा दूँ साथ में। ब्लूटूथ माउस था तो उसकी बैटरी जो है वो कम हो गई थी इसलिए उसको लगा दिया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास कि D1 के अंदर हमारे पास ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल लेग जो है वो मूव कर रही है। अब वही ट्रेंड है, वही चीज़ है, मार्केट के अंदर H4 का ट्रेंड हमारे पास क्या मूव दे रहा है, वो बाय भी हमें दिखा रहा है और सेल के अंदर भी मूव कर रहा है। उसने बाय के अंदर भी जो है वो चोच किए होंगे अपने बाय के, उसके बाद सेल के किए होंगे, और जो उसमें सेल ट्रेंड के अंदर जो उसने मार्केट के बाय चोच किए होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फेक चोच, या उसको ICT के अंदर क्या कहते हैं, टर्टल सोप। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक सेल ट्रेंड H4 का चल रहा है और मार्केट ने नीचे की तरफ सेल की तरफ मूव कर रही है। D1 का हमने ऑलरेडी जो है वो पहले ही मार्किंग या चेकिंग ट्रेंड जो था वो हमने करके रख लिया था। इसके बाद अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्केट सेल ट्रेंड में आई, हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे था, तो ये मार्केट ने क्या किया, टेकन आउट की, इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई,
इसके बाद हमारे पास ऊपर वाला जो चोच जो था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। ओके, चोच यहाँ पे था एंड H4 में मार्केट ने हमारे पास इंड्यूसमेंट टेक आउट की। हमें पता था कि D1 का ट्रेंड हमारा सेल का है, तो अब हम यहाँ से सेल की ट्रेड जो है फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या था, फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था। एंड उसके बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो था वो पड़ा हुआ है, जहाँ से हमने सेल की जो है वो ट्रेड लगानी है। लेकिन वहाँ तक नहीं मार्केट गई और फेयर वैल्यू गैप को भी सिर्फ मार्केट ने टच करके सेल की तरफ जो है वो मूव कर दिया है। तो ये अब हमारे पास यहाँ से हम शिफ्ट होके आगे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन मार्केट के अंदर हमारे पास क्या था कि इंड्यूसमेंट का लेवल कहाँ पे है, ये था, नहीं टेकन आउट हुई, ये था, नहीं हुई, उसके बाद ये वाला था, नहीं हुई, इसके बाद ये नीचे ब्रेक हुआ एंड मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो कन्फर्म हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कन्फर्म कहाँ पे जाके हुआ है, यहाँ पे इस विक से नीचे, क्योंकि मार्केट ने कैंडल की बॉडी जो है वो क्लोज वहाँ पर ही की है। इसको हम सी बोथ लिखते हैं कि कन्फर्म बोथ हुआ है। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कन्फर्म बोथ किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होने के बाद मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक जो था वो जो कि पहले ही मिटिगेटेड हो चुका था और मार्केट ने उसको वहाँ पे ही जाके अगेन रिस्पेक्ट दी है और मार्केट सेल की तरफ मूव करके गई है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ से H4 का D1 का हमें ट्रेंड पता था, H4 का पता है। अब हम शिफ्ट होते हैं H1 के अंदर। हम लोग H1 के ट्रेंड में आए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो H1 का ट्रेंड वहाँ तक हमें दिखाता भी है या नहीं, क्योंकि चार्ट जो है वो हो सकता है वहाँ तक बाद में वो चीज़ें ना शो करवाए, बार्स ट्रेडिंग हुई वाले। तो हम लोग यहाँ से उसको फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, यह लिखा हुआ है सी बॉस है, कन्फर्म हुआ बॉस यहाँ पे। और अब यही यहाँ पर ही देखेंगे कि यहाँ पे कन्फर्म जो बॉस है वो कहाँ पे जाके हुआ था, यहाँ पे। और यहाँ पर ही हमारे पास अब H1 के अंदर मार्केट के अंदर क्या था। अब H1 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, हमारे पास हाई कहाँ पे था, हाई यहाँ पे इसका पड़ा हुआ था और इसका इंड्यूसमेंट का लेवल अगेन हमारे पास कहाँ पे पड़ा था, नीचे। एंड ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल था। ये हमारे पास अब क्या था, H1 के अंदर चेंज ऑफ करैक्टर था और इसका इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला पड़ा हुआ था। H4 के इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास यहाँ पे है, H1 के इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, लो कन्फर्म हुआ। अब मार्केट के अंदर तो हमारे पास तो ये हो चुका था ना। यहाँ पे देखें, सिर्फ यहाँ पे वही समझने वाली बात है थोड़ी सी कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट के अंदर क्या हुआ है, चोच हो गया। चोच कन्फर्म कहाँ पे जाके हुआ, यहाँ पे जाके। अब हम यहाँ से तो हम बताया गया कि चोच हो गया, तो अब हम यहाँ से बाय की ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ से अगर हम बाय की फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, इसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, तो हम यहाँ से बाय की लगाएंगे। मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तो सेल की तरफ मूव कर गई है। तो सेल की तरफ मूव वो क्यों करके गई है, क्योंकि मार्केट का D1 का ट्रेंड और H4 का ट्रेंड जो था वो मार्केट का सेल का था। तब हमारे पहले ही दो टाइम फ्रेम जो थे वो मैच कर रहे थे। अब हमारा जो थर्ड टाइम फ्रेम H1 का है, अगर हम सिर्फ H1 के ऊपर मुनहसर रहे या हमने सिर्फ H1 को ही टाइम फ्रेम को देखा, तो हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होते हैं, या हमें उस कहते हैं कि लॉस हमारा होता है। तो ये चीज़ है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। आप सब उसको जब हम 2-3 टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद जब हम ट्रेड करते हैं तब हमें रियल ट्रेड करने का मार्केट के अंदर पता चलता है कि हमने ट्रेड कहाँ से लगानी है या कहाँ से नहीं लगानी। ओके, तो H1 के हिसाब से तो यहाँ से चोच हुआ, लेकिन H4 के हिसाब से ये इंड्यूसमेंट का लेवल था ये वाला,
और उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से ही मार्केट ने अपना सेल की तरफ मूव कर दिया। इसको अब अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये वाला भी H4 के हिसाब से ये IDM है, H4 है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सी बॉस लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से ही H4 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखें सी बॉस वो लिखा है, ओके। ये कन्फर्म बॉस लिखा हुआ है, ओके। नीचे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट टेक ऑन आउट की, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट गई और उसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ मूव कर दिया। अगर ये देखें ऑर्डर ब्लॉक जो था, यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर उठाए हैं, यहाँ पर भी उठाए हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग फिर से जो है वो ट्रेड कर सकते होते हैं। लेकिन इसका भी एक रूल होता है कि हम वहाँ पे अब जो है वो ट्रेड कहाँ पे जाके करेंगे, कौन से पॉइंट पे करेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर स्मार्ट मनी की उसमें बता दूंगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में यह शॉर्ट वीडियो है जो मैं अभी अब बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी अगर देखें, अगर आप लोगों का दो टाइम फ्रेम का ट्रेंड मैच कर रहा है ना सेम, अब यहाँ पे देखें D1 का ट्रेंड है ना, यही वाला किस में यूरो USD के अंदर टाइम फ्रेम D1 का था। इंड्यूसमेंट टेक ऑन आउट हुई, इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक तक अभी तक मार्केट नहीं गई। D1 के ट्रेंड के अंदर हमारे पास चोर्च यहाँ पे जब तक अगर उसको वो ब्रेक नहीं कर देता तब तक हमारे पास ट्रेंड कौन सा है, सेल का। और मार्केट के अंदर ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ऊपर जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इंशाल्लाह टैब होगी, वहाँ से मार्केट ने सेल की तरफ मूव करेगी, क्योंकि मार्केट बाय का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रही। जो भी चीज़ थी वो फिल करती जा रही है। फेयर वैल्यू गैप था, फिल हो चुका है, ये वाला था फिल हो चुका है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो अब हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे जाएगी और सेल की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमारा D1 का टाइम फ्रेम सेल का है। H4 का अब मैं चेक कर लेता हूँ कि H4 का भी सेल का है या बाय का ट्रेंड है। तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, हाई यहाँ पे था। H4 में मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे चोच किया है, और चोच करने के बाद अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट नेक्स्ट जो है वो टेकन आउट नहीं की। ये हाई यहाँ पे और लो यहाँ पे, तो नहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो इंड्यूसमेंट नहीं है, यहाँ पे थी नहीं हुआ, ये अब ब्रेक हो चुका है, ये इंड्यूसमेंट है। इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ऑर्डर उठाएगी, ऊपर जाएगी और ऊपर से वहाँ से सेल की तरफ मार्केट मूव करेगी। अगर H4 का ये ट्रेंड जो है देखें बाय का है, लेकिन बाय का ट्रेंड होने के बाद चोच करने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट इंड्यूसमेंट H4 में नहीं ली। H1 में जो मार्केट का ट्रेंड था वो सही बुलिश था, तो H1 के हिसाब से हम बाइंग उसकी देख सकते थे। लेकिन हमारा मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो था वो कौन सा है, सेल। और बाकी जो है वो टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि आपने कौन से टाइम फ्रेम आपके पास होंगे, तो आप उसमें सेल की जो है वो ट्रेड अपनी लगाएंगे। ये टाइम फ्रेम है, इसमें जो भी टाइम फ्रेम आप जिस किस्म की भी ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपने वही टाइम फ्रेम यूज़ करना है। मैंने स्विंग ट्रेडर का बताया D1, H4 और H1। M30 M15 में ट्रेड होती है। इंट्राडे के लिए H4 और H1 सेम ट्रेंड उसी डायरेक्शन के अंदर होगा तो हम अपनी ट्रेड उसमें कर सकेंगे, वरना अदरवाइज़ हम नहीं करते। तो मल्टी टाइम फ्रेम की इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो अभी लंबी क्लास नहीं मैं कर रहा, शॉर्ट सी क्लास की है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमारा टाइम फ्रेम कौन सा होगा और टाइम फ्रेम के अंदर हमारी सिलेक्शन किस टाइम फ्रेम के अंदर होगी। और जब भी दो टाइम फ्रेम सेम डायरेक्शन के अंदर आपके मूव कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप ट्रेड मत लगाइएगा, उसमें लॉस होने के या सेल होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रीज़ की टाइप पढ़ेंगे कि इंट्री किस तरह से ली जाती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।